अब माननीय योगी जी को न्याय देना है। ये सारे जितने कर्मचारी भ्रष्ट हैं, सरकारी कर्मचारी जितने हैं, और यहाँ एडीएम साहब के आए थे, एडीएम साहब भी गए मारामारी करके, और लोग भी थे यहाँ। तो क्या अधिकारियों से उम्मीद है कि न्याय मिलेगा? अधिकारी से कोई उम्मीद नहीं है कि न्याय मिलेगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका यूपी की बात में, और मैं हूं आपके साथ हिना। बलिया के सिकंदरपुर में भूमाफियाओं का बोलबाला सर चढ़कर बोल रहा है, जहां एक पीड़ित व्यक्ति अरविंद कुमार वर्मा ने जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचकर भूमाफियाओं से अपनी जमीन को बचाने के लिए न्याय की गुहार लगाई। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। बलिया के सिकंदरपुर से एक मामला सामने आया है, जहां एक पीड़ित व्यक्ति अरविंद कुमार वर्मा ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर भूमाफियाओं से अपनी जमीन को बचाने के लिए न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित व्यक्ति ने यह आरोप लगाया कि जब उसने जिलाधिकारी कार्यालय में पत्र दिया तो मौके पर एडीएम बैठे थे। मैंने उनको पत्र दिया तो उन्होंने कहा कि पहले आप मारपीट करके आइए तो हम रोकेंगे, नहीं तो हम नहीं रोकेंगे। मेरा बपौती जमीन है और कोर्ट से उस पर स्थगन आदेश है, और कोर्ट के आदेश के बावजूद प्रशासन रोक नहीं लगा रही। कह रहे हैं कि आप लोग मारपीट करके आइए। जो भूमाफिया है वह पहले बीजेपी के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं, रविंद्र वर्मा, और साथी हैं जो भूमाफिया है। हमको बार बार जान से मारने की वो धमकी दे रहे हैं। स्थगन आदेश के बावजूद भी माफिया मेरे जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। सिकंदरपुर एसडीएम थाना अध्यक्ष, सिकंदरपुर चौकी इंचार्ज तक मेरा कागज तक नहीं देखे हैं। मेरा अरविंद कुमार वर्मा नाम है, मेरा घर सिकंदरपुर मोहल्ला में मुबारक में पड़ता है। अरविंद, अभी जिला अधिकारी कार्यालय पर आए हैं, क्या है मामला? जिला अधिकारी कार्यालय पर गए तो हम जिलाधिकारी जी वो थे, एडीएम साहब बैठे थे, तो एडीएम साहब ने कहा कि मारामारी करके आइए तो हम रोकेंगे, नहीं तो हम रोक नहीं पाएंगे। क्या मामला था? किन मुद्दों को लेकर आपने शिकायत की? मेरा 146 मेरा बपौती जमीन है, और उस पर स्थगन कोर्ट से आदेश भी है सीजीएफ के यहाँ से, और आदेश के बावजूद भी ये लोग रोक नहीं रहे हैं, और बार बार ये कह रहे हैं कि मारामारी करके आइए। और जो कब्जा कर रहा है सर भूमाफिया है, पूर्व चेयरमैन रविंद्र कुमार वर्मा, पट्टा में घर है उसका, और कुंज बिहारी हैं, और भी लोग उसमें कब्जा करने वाले, तो सब भूमाफिया हैं और बदमाश किस्म के आदमी भी हैं। जान से मारने की बार बार धमकी देते हैं, और अभी भी मेरे मकान जमीन को कब्जा कर रहे हैं, भी काम करा रहे हैं लोग। मेरा अभी स्थगन आदेश अगले महीने तक है, 29/9 तक है, और ये लोग अभी भी काम करा रहे हैं और डर नहीं रहे हैं, जाने पर वहाँ मारने की बार बार धमकी दे रहे हैं। तो आखिर अधिकारियों को शिकायत करने के बाद क्या कार्रवाई की जा रही है अभी तक? हम वहाँ सिकंदरपुर एडीएम साहब के यहाँ गए तो एडीएम साहब नकार दिए। उसके बाद थाना इंचार्ज के यहाँ गए, थाना इंचार्ज, चौकी इंचार्ज, सारे लोग जो है मेरी बात सुने नहीं, और मेरा कागज भी नहीं देखे, नक्शा भी नहीं देखे, और वहाँ से हमको भगा दिए, कहे कि मारामारी करके आइए तो हम मुकदमा लिखेंगे और तुम ही को बंद करेंगे। तो पुलिस तो शांति व्यवस्था के लिए है। पुलिस तो पैसा लेकर सब काम करा रही है, और शांति व्यवस्था का वो तो शांति भंग करा रही है, मारामारी करने के लिए कर रही है। कपात खोल कर आइए, देख कर आइए, तब हम काम रुकवाएंगे। तो ये बातें कौन कहा? चौकी इंचार्ज भी कर रहे थे और थाना इंचार्ज भी करते, एडीएम साहब भी कर रहे थे। थाना इंचार्ज का नाम है फूलचंद चौरसिया जी। चौकी इंचार्ज कौन है? चौकी इंचार्ज का नाम ब्रजेश कुमार सिंह है। अच्छा, तो इन लोगों का कहना है कि सर फोड़ के आइए, हाँ मारामारी करके आइए तो हम रुकवाएंगे, नहीं तो नहीं रुकवाएंगे। अच्छा, कोई डिमांड भी की जा रही थी? अब आपसे पैसा भी लोग कह रहे थे, पैसा खर्चा करिए तो हम रुकवाएंगे, नहीं तो नहीं रुकवाएंगे। ये बातें कौन कह रहा था? पैसा कौन मांग रहा था? जितने तीनों अधिकारी लोग हैं सभी लोग मांग रहे थे। कौन कौन से अधिकारी मांग रहे थे? एडीएम साहब थे, और चौकी इंचार्ज साहब, और थाना इंचार्ज साहब, सारे लोग पैसा मांग रहे थे। लेकिन सरकार तो कह रही है कि भ्रष्टाचार मुक्त यूपी नहीं। माननीय योगी जी तो कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त हमारा देश प्रांत है, और भूमाफियाओं का सफाया कर दिए हैं, लेकिन भूमाफिया भी उसी तरह पैदा हो रहे हैं और कर रहे हैं, जमीन कब्जा कर रहे हैं। हमारे सिकंदरपुर शहर में पूर्व चेयरमैन रविंद्र कुमार वर्मा जी ने मेरा जमीन बरियान और लोगों के साथ मिलकर कब्जा किया, अभी भी काम कर रहे हो, जबकि मेरा स्थगन आदेश आज भी है। लेकिन भूमाफिया तो जेल में चले गए, सरकार भी नहीं, अभी तो फ्री घूम रहे हैं सब। ऐसा कोई नहीं है कि वो जेल में चले गए, सभी अभी घूम रहे हैं इसी तरह फ्री। तो क्या लग रहा है कि आपको न्याय मिलने वाला है जिस तरह से प्रशासनिक अधिकारियों की? माननीय योगी जी को न्याय देना है। ये सारे जितने कर्मचारी भ्रष्ट हैं, सरकारी कर्मचारी जितने हैं, और यहाँ एडीएम साहब के आए थे, एडीएम साहब भी गए मारामारी करके, और लोग भी थे यहाँ। तो क्या अधिकारियों से उम्मीद है कि न्याय मिलेगा? अधिकारी से तो कोई उम्मीद नहीं है कि न्याय मिलेगा। जी, बात करते हैं बलिया की, जहाँ बलिया के जिला अधिकारी कार्यालय पर सिकंदरपुर से एक फरियादी अपना फरियाद लेकर आया था, जो जिला अधिकारी कार्यालय को शिकायत पत्र दिया कार्यालय में, वहीं एडीएम बैठे थे, और एडीएम से जब शिकायत किया तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि जो है आप मारपीट करके आइए, तब जो आपका सुनवाई होगी।
पीड़ित ने सीधे तौर पे आरोप लगाया कि अधिकारी को शिकायत पत्र दिया गया, लेकिन अधिकारी ने सीधे तौर पे ये कहा है कि जो है आप मारपीट करके आइए तभी सुनवाई होगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। वही पीड़ित ने एसडीएम सिकंदरपुर थाना अध्यक्ष को और चौकी को भी शिकायत किया था, लेकिन शिकायत के बावजूद भी जो है भूमाफिया जो है जो उसके ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं। शिकायतकर्ता का आरोप यह है कि जो कोर्ट में ये मामला जो चल रहा था, जिस पर स्थगन आदेश है, और स्थगन आदेश के बावजूद जो वहाँ से बीजेपी के पूर्व चेयरमैन रहे रविंद्र कुमार वर्मा, वो जो है और उनके साथ जो भूमाफिया हैं, ये सभी लोग मिलकर वो पीड़ित की जमीन को कब्जा कर रहे हैं। बलिया संजय तिवारी, यूपी की बात। तो सुना आपने, पीड़ित का आरोप है कि उन्हें जबरन मारपीट करने को उकसाया जा रहा है और पुलिस भी पैसे लेकर काम कर रही है। साथ ही भूमाफिया अपनी रंगदारी से अब बाज नहीं आ रहा। पीड़ित बेहद परेशान है, वो आखिर जाए तो कहां। इस खबर में फिलहाल इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम और खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहिए यूपी की बात।